अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ये देख के आपने ये नहीं समझना कि हम किसी कबाड़ खाने में हैं, बल्कि ये हमारा कमरा है। ये हादी के सारे टॉयज़ हैं और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सालिम हो, जो सलामत हो। चाहे वो 3 घंटे पुराना हो, चाहे वो 3 दिन पुराना हो, चाहे वो 3 साल पुराना खिलौना हो, सब उसने तोड़ के रखे हुए हैं। चाहे वो 3 मिनट पहले लेके आए हुए हों, किसी का स्पेयर पार्ट आपको नहीं मिलेगा। और ये पूरा तोड़ा भर के मैंने रखा हुआ था, जिसके साथ ये कभी कभी अब खेल लेता है, तो इसलिए मैंने गुस्से में आके इसको खिलौने लाने छोड़ दिए हैं। क्योंकि जैसे ही खिलौना आता है उसका पोस्टमार्टम पहले किया जाता है, उसके सारे स्पेयर पार्ट्स अलग किए जाते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड होता है कि उसको कहाँ पे रखना है। तो जितनी भी माएँ हैं जिनके बच्चे इस तरह के हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, वो मेरा ये दर्द समझती होंगी कि खिलौनों के साथ बच्चे क्या क्या करते हैं। कोई चीज़ सलामत नहीं रहने देते। फिर आप मना नहीं कर सकते, मना करें तो बच्चों का मुंह बन जाता है। भाई आजकल के बच्चों के बहुत नखरे हैं। हमें एक दफ़ा मना किया जाता था, दूसरी दफ़ा अगर बात नहीं मानते थे तो छितर ही आता था बस। उसके बाद हादी ने खाया एक ब्रेड, बहुत मुश्किल से इसको खिलाया, क्योंकि खाने पीने के मामले में ये बहुत चूज़ी है और इसको छितर के साथ ही खिलाना पड़ता है, जब भी खिलाना पड़ता है। खैर ये खिलौनों के लालच लगा हुआ था, साथ साथ खिलौनों के साथ खेल रहा था और साथ साथ खा रहा था। इसने 2 स्लाइस 3 घंटे में खाए हैं। उसके बाद इसकी स्टडी का टाइम हो गया। आप सबको पता है कि वेकेशंस चल रही हैं, समर वेकेशन, तो घर में बच्चों को पढ़ाना होता है। ये प्रैक्टिस बुक है इसकी, जिसके ऊपर इसने लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है, पढ़ने की। आजकल जितने शशके हैं, हमारे दौर में एक स्लेट होती थी और एक तख्ती होती थी, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता था, उसी पे ही सब करना होता था। और आजकल इतनी इतनी नई चीज़ें आ गई हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन बच्चे उतने ही हट राम हैं। उसके बाद मैंने सोचा हादी पढ़ पढ़ के वीक हो ना हो जाए, मैं उसके लिए बनाने लगी मैंगो शेक बादाम डाल के। अगर आपका बच्चा आम नहीं खाता या वो बादाम नहीं खाता, तो इस तरीके से आप उसको मैंगो शेक बना के दीजिएगा। ये बहुत हेल्दी होता है, बहुत मज़े का होता है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए ये बहुत बेनिफिट है। आपने 2 मैंगो लेने हैं, उनको छील के उनके स्लाइसेस बना लेने हैं, और जो बादाम है उनको आपने अच्छी तरह ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है। वो बिल्कुल बारीक हो जाए, उनका कोई टुकड़ा सलामत ना रहे। पीसने के बाद आपने उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है। चीनी आपने कम ऐड करनी है क्योंकि आम ऑलरेडी मीठा होता है। इनको फिर दोबारा ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद ये देख लें आप, मैंने इसमें अब ऐड किए हैं आम के टुकड़े, जो मैंने छील लिए थे और छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया था। इसको मैं फिर से ग्राइंड करूँगी पानी के अंदर। बहुत ज़्यादा दूध मैंने नहीं डाला क्योंकि हादी बहुत ज़्यादा दूध नहीं पीता। फिर मैंने थोड़ा सा ही दूध डाला है इसके अंदर, और दूध डाल के इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए, इनमें कोई टुकड़ा बाकी ना रहे। ये आप अपने बच्चों को लाजमी बना के दें। मैंने ग्राइंड कर लिया है, अभी इसको थोड़ा सा ना छान लेते हैं। छानने के बाद अपने लिए मैंने डाला गिलास में। गिलास में थोड़ी सी आपने आइस डालनी है, बर्फ़ जितनी आप ठंडा पीना चाहते हैं। और मैंने अपने लिए तो वैसे ही डाल लिया था क्योंकि मैंने छाना नहीं था। बच्चों के लिए होता है वो बादाम के छिलके उनको गले में ना अटक जाएँ या इस तरह का कोई मसला ना हो। बड़ों के लिए तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। खैर ये बहुत मज़े का था जब मैंने पिया, और ये बहुत रिफ़्रेशिंग भी है और हेल्थी भी है। ठीक है, हादी को मैं फीडर में डाल के दूंगी क्योंकि वो इस तरह गिलास में पीता नहीं है, ना वो बादाम खाता है ना वो मैंगो मतलब खाता है इस तरह। फिर मुझे इसी फॉर्म में उसको बना के या किसी तरह सेवइयाँ बना के या किसी भी रेसिपी में डाल के उसको खिलाना पड़ता है ताकि उसको आदत पड़े आहिस्ता आहिस्ता खाने की। आप भी बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा और पीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।